को बताने वाला हूँ एज लॉन्ग एज और एज फॉर एज मच एज, उसके बाद एज सो और सो एज, उसके बाद सो फॉर एज, उसके बाद एज फॉर एज। ठीक है, एज फॉर एज तो ऊपर आ गया। ठीक है, इतना सारा देख के लग रहा होगा कि ये क्या है, कितना सारा एज कर दिया। एज सो एज, सो फॉर, एज मच एज फॉर एज लॉन्ग एज। ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ मैं। एज लॉन्ग एज होता है जब तक। एज लॉन्ग एज क्या होता है? जब तक। जब तक है जान, है ना जब तक है जान। और एज फॉर एज क्या होगा? जहाँ तक। क्या हो जाएगा? जहाँ तक। और एज मच एज क्या हो जाएगा? जितना। क्या हो जाएगा? जितना। और एज सो क्या हो जाएगा? एज यू स्पीक सो आई डू। ठीक है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, इस साइड से उल्टा पड़ता है, जैसा वैसा। और सो एज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वैसा ही होता है, जैसा वैसा। अब जब मैं बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कैसा कैसा, जैसा वैसा। और सो फार एज का मतलब क्या होता है? जहाँ तक। क्या होता है? जहाँ तक। और एज फार एज का मतलब भी होता है जहाँ तक, है ना। सो फार एज फार एज, जहाँ तक। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले एज लॉन्ग एज। ठीक है, जहाँ तक, जब तक। एज लॉन्ग एज क्या हो जाएगा? जब तक। ठीक है, जब तक मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज आई टीच, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यू डोंट नीड टू वरी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यू नीड नॉट वरी। एनी प्रॉब्लम? जब तक मैं तुमको पढ़ाता हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई टीच यू नीड नॉट वरी। ठीक है। दूसरा, जब तक पानी गिरता है पेड़ के नीचे रुको, तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज तो आएगा, एज लॉन्ग एज इट रेन, एज लॉन्ग एज इट रेन्स। जब तक पानी गिरता है पेड़ के नीचे रुको, क्या हो जाएगा? स्टे अंडर द ट्री, स्टे अंडर द ट्री। एज लॉन्ग एज इट रेन्स स्टे अंडर द ट्री। जब तक पानी गिरता है तुम पेड़ के नीचे रुको। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम, इसको मिटा दें। जब तक यह जीवन है मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, तो क्या हो जाएगा? जब तक यह जीवन है मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। भूल जाते हैं लोग, है ना। एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ, एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ, आई विल नॉट फॉरगेट। सही बना रहे हैं? आई विल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? एहसान। एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ आई विल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन। ठीक है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसकी मदद करो या तुम वहाँ जाओ। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू गो देयर। ठीक है। जब तक मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तुम रिप्लाई नहीं देते। एज लॉन्ग एज आई स्पीक इंग्लिश यू डोंट रिप्लाई। ठीक है। जब तक पिताजी सो रहे हैं आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज फादर स्लीप्स you should not make a noise. एनी प्रॉब्लम? जब तक पिताजी सोते हैं आपको शोर नहीं मचाना चाहिए। जब तक माँ साथ रहती है बच्चे नहीं रोते, क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज मदर विथ चाइल्ड, एज लॉन्ग एज मदर इज विथ
चाइल्ड या चिल्ड्रन, बच्चा के साथ रहती है, एक बच्चे के साथ तो चाइल्ड, बहुत सारे बच्चों के साथ तो चिल्ड्रन। एज लॉन्ग एज मदर इज विथ चाइल्ड, ही या सी जो भी है डजंट बीप या क्राई। डज क्राई और बीप का डिफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया। बड़ों का रोना बीप, छोटा का रोना क्राई। एनी प्रॉब्लम? तो कोई दिक्कत ही नहीं। एज लॉन्ग एज समझ में आ गया। और देख लेते हैं, जब तक आस है तब तक सांस है, कहते भी हैं जब तक आस है तभी तक सांस है। अगर मान लीजिए आपने उम्मीद तोड़ी कि ज़िंदगी ख़त्म है ना, बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, लोगों ने अपनी मृत्यु से जीत कर आ गए। मतलब यही कि जो ऐसी कंडीशन में थे कि शायद जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन हुआ ये कि उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता और वो जीवित आ गए। कोरोना में क्या हुआ था, ज़्यादातर जो कैजुअलिटी हुई है, ज़्यादातर डेथ हुई है कोरोना काल में, वो डर के कारण हुई है। एम राइट? क्योंकि डॉक्टर पीपीई किट के अंदर, घर का कोई भी व्यक्ति पेशेंट के साथ नहीं था, और मीडिया 24 घंटे कोरोना में इतनी कैजुअलिटी, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों की डेथ हो गई, तो लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया, जो कमज़ोर दिल वाले थे वो निपट गए। ठीक है, तो कभी भी है ना, एक तरफ आदमी कहता है कि मुझे ईश्वर में विश्वास है, एक तरफ कहता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो आदमी डरता कितना है फिर? कुछ एक काम करना चाहिए। जब ईश्वर में विश्वास है तो ये भी विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आप इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, सब कराइए, लेकिन डरिएगा मत। जब आपको ईश्वर में, इसी को कहते हैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास, कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार का भय ना हो, इसका मतलब है आपको ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। पूजा करना वरना विश्वास का विषय नहीं है कि आप मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, रोज़ नहा के तिलक लगाते हैं, दैट इज़ नॉट अ वे टू वर्शिप। विश्वास का मतलब होता है कि आपके अंदर कूट कूट के अंदर तक ये बात मान चुके आप कि मेरा दुनिया में कोई भी कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। इसमें ये भी बात जोड़ लो, नहीं तो आप कुछ भी करें, मैं 100 की स्पीड में गाड़ी चलाऊँगा बिना हेलमेट के, मेरे साथ तो भगवान है। नो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। भगवान ये कह रहे हैं कि गाड़ी आराम से चलाओ। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज, तो जब तक आस है तब तक सांस है। तो बताओ भाई क्या होगा? एज लॉन्ग एज देयर इज होप देयर इज लाइफ। जब तक आस है तब तक सांस है। ठीक है, चलो, एज